बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरे करेले। उसके लिए मैंने करेले तो थोड़े ज़्यादा लिए हैं, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। उनको मैंने पीलर की मदद से छील लिया हल्का हल्का ऊपर से। ये छिलके जो हैं ये भी मैं फेंकूँगी नहीं, इनको भी नमक और अचार का मसाला लगा के धो के मसाले में ही मैं शामिल करूँगी। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी। करेले मैंने एक तो लिए देसी बारीक छिलके वाले, और दूसरा मैंने कोशिश की है कि तकरीबन एक जैसे साइज़ के हों, ना बहुत बड़े हों ना बहुत छोटे हों। ऐसे सेंटर में एहतियात से करेले में लगाऊंगी कट। ये काम आपने ज़रा एहतियात से करना है। फिर ऐसे छुरी की बैक साइड से बीज जो हैं उनको करेले की सतह से हटा लूँगी, ताकि हमारे जो करेले हैं वो फटें भी ना। दोनों साइड से ऐसे हटा के बीज को अब मैं ऐसे निकाल लूँगी इनको बाहर। निकाल लिए। अब अंदर ये जो हल्का हल्का सा गूदा है इसको भी आराम से मैं अच्छे से खुरच के तो बाहर निकालूंगी। ये काम थोड़ा मेहनत तलब और आराम से ही करने वाला है। ये देखें, ऐसे हमारे करेले जो है ना वो बिल्कुल भी कड़वे जो हैं वो नहीं बनेंगे। ये देखें, अब करेला जो है वो साफ़ हो चुका है। ऐसे ही मैंने ये देखें सारों करेलों के अंदर से निकाल के रख लिए। अब यहाँ पर मैंने लिया नमक। ऐसे सारे करेलों के अंदर थोड़ा थोड़ा नमक लगा के, और साथ मैंने लिया अचार का मसाला। आम का जो हम अचार डालते हैं उसका जो मसाला होता है उसको ऐसे डाल के ऐसे लगा के ऐसे ही सारे करेलों को लगा के तो करेलों को मैं रख दूंगी 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद इनको अच्छे से मैं वाश कर लूँगी। अगर आपके पास अचार का मसाला नहीं है तो आप सिर्फ नमक और हल्दी मिला के लगा के इनको 2 घंटों के लिए रख दें। उसके बाद सारे करेलों को वाश कर लें। करेलों में चने की दाल की फिलिंग कर रही हूँ। चने की दाल मैंने ली है 2.5 कप। उसको धो के वाश करके मैंने गलने के लिए रख दिया। आधा चाय का चम्मच नमक, 3-4 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंग मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। फिर मसाला बनाते वक्त साबुत ये जो मसाला होगा ये मैं निकाल लूँगी। दाल को अच्छे से गला लूँगी। ये देखिए मैंने सारे करेलों को नमक और अचार का मसाला लगा के रख दिया। अब मैं इनको 2 घंटे के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर जो छिलके उतारे थे उसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून अचार का मसाला शामिल कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी और धो के वाश करके फिर इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब मिलते हैं 2 घंटे बाद। यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया लिया है पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया हुआ पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा लिया 1 चाय का चम्मच, और सौंफ ली है 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच जो है वो लाल मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच जो है वो हल्दी ली है, आधा चाय का चम्मच मैंने नमक लिया क्योंकि मैंने दाल में भी नमक डालकर उबाला है और करेलों को भी नमक लगाया हुआ है, इसलिए नमक मैं बाद में जाके चेक कर लूँगी। और यहाँ पर पैन में मैंने 3 टेबल स्पून सरसों का ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। करेलों के जो छिलके थे उनको मैंने अच्छी तरह से मल के धोकर जो है वो
ऐसे हल्का सा पंखे के नीचे रखा है ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पर मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर आधी प्याली मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें मैं तकरीबन 7 बड़े साइज के प्याज कटे हुए डाल रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे प्याज बहुत ज़्यादा, मैं चूँकि ज़्यादा करेले बना रही हूँ तो इस वजह से ज़ाहिर बात है मसाला भी उसी हिसाब से तैयार करूँगी। आप लोग अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। प्याज को मैं 2 मिनट करूँगी फ्राई, फिर इसमें टमाटर शामिल करूँगी। दूसरी तरफ करेलों के जो छिलके हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। ये देखें छिलका हमारा जो है ये फ्राई हो चुका है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। प्लेट भरी हुई थी छिलकों की, जब धोकर वॉश किया तो थोड़े रह गए फ्राई होकर मज़ीद, बस ये इतने से अब हो गए। ठीक है, इसको मैं दाल में शामिल करूँगी आगे जाकर। ये हो चुके हैं हमारे अच्छे से फ्राई। इसका फ्लेम मैं कर रही हूँ बंद। दूसरी तरफ प्याज को भी 2 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ अदरक। एक टेबलस्पून जो है वो भर के मैं कुटा हुआ अदरक डाल रही हूँ। अदरक को भी मैंने कर लिया फ्राई। अब सारा कुछ मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जो मसाला जाता है वो शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको ना 3 मिनट ढककर पका लूँगी ताकि हमारे टमाटर और प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करूँगी, मुझे ऐसे थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला पसंद है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी सब्ज़ मिर्च शामिल कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्च कूट कर फ्रीज़र में रखी हुई थी तो अभी निकाल ली है, जमी हुई है थोड़ी। अब यहाँ पर 1/4 चाय का चम्मच मैं आमचूर पाउडर शामिल कर रही हूँ इसमें। और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना शामिल कर रही हूँ।
यहाँ पर मिर्च और अनारदाना भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है मसाले में। अब मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, आधी प्याली। अब यहाँ पर एक दफ़ा नमक मिर्च चेक कर लेती हूँ। नमक जो है वो कम है, आधा चाय का चम्मच मैं और शामिल कर रही हूँ। हमारी परफेक्ट जो फिलिंग है ना वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मसाला जो है ना वो बच्चों के लिए मैं इसमें से निकाल रही हूँ। इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। अब बाकी का जो हमारा फिलिंग है ना उसमें ये जो मैंने छिलके फ्राई किए हैं वो शामिल कर रही हूँ। फिलिंग जो है रेडी है। अब मैं इसको करेलों में फिल करती हूँ। फ्लेम कर रही हूँ मैं ऑफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, करेलों को मैंने अच्छे से वॉश करके इनको थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ये खुश्क हो जाए अच्छे से। ऐसे हम देख लेंगे, जितना जाएगा उतना ही डालेंगे, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे नलकी लेके इसको मैं ऐसे लपेट दूँगी ताकि फ्राई होते हुए फिलिंग जो है ना वो बाहर ना आए। ऐसे ही सारे करेलों को मैं फिल करके रख लेती हूँ, फिर हम इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे करेलों को भर लिया और उन पर धागा मैंने लपेट दिया अच्छे से, समझे। इनकी पट्टियाँ शट्टियाँ कर दी हैं। घर में जितनी भी नलकियाँ इधर उधर फिर रही हैं ना वारा, वो पकड़ें और करेलों पे दें लपेट। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने सरसों का ही ऑयल रखा गर्म होने के लिए, तो इसमें मैं करूँगी करेले जो हैं वो फ्राई। करेलों को बहुत तेज़ आंच पे हमने नहीं फ्राई करना, दम से थोड़ी सी जो है ना वो फ्लेम हमारी तेज़ होनी चाहिए, दम वाली फ्लेम से। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें करेले डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यहाँ पर करेले जो हैं वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। आपने आराम आराम से
हल्की आंच पर इनको फ्राई करना है ताकि अच्छे से ये अंदर से भी कुक हो जाएं, कच्चे ना रहे। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो अंदर से हमारे करेले कच्चे रह जाएंगे, बाहर से तो पक जाएंगे। करेलों का जितना भी प्रोसेस है, इनको छीलना, फिर बीज निकालने, वॉश करना, सारा अपने राम राम से ही करना है। इनकी सारी सर्जरी जो है ना, आप समझे कि आप डॉक्टर और करेलों की सर्जरी इत्तेहाद से करनी है ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। तकरीबन हमारे एक बैच को फ्राई होने में ना 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, आराम तहम्मुल से इनको फ्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे भरे करेले जो हैं वो तैयार हैं। इनकी पट्टियां जो हैं वो मैंने अब उतार दी हैं। ये देखें, जब मेहमानों को आप सर्व करने लगें तो ऐसे छुरी से 3-4 पीसेस में ऐसे आप कट कर रख दें। और नहायत ही सॉफ्ट बने हैं करेले, बिल्कुल भी हमारे हार्ड नहीं, और अंदर से भी बहुत अच्छे पके हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।